जिज्ञासा समाधान के पुण्यार्चक हैं पन्नालाल जैन, सरला जैन, विवेक बेनाड़ा, केतकी बेनाड़ा, आराध्य, देवांश, बेनाड़ा बेरिंग्स एंड पिस्टन लिमिटेड, बेनाड़ा सोलर प्राइवेट लिमिटेड। सुंदरतम आगमानुसार व वास्तुनुरूप मंदिर, वेदी, मानस्तंभ, कीर्ति स्तंभ एवं भाव चित्र जैन स्थापत्य एवं शिल्पकला को समर्पित से सबसे विश्वसनीय नाम इरास्मिक मार्बल्स, मकराना, राजस्थान। आवर स्पेशलिटी वर्क्स इन मकराना सुपर व्हाइट मार्बल। एक वर्ष में संपूर्ण भारत में 225 से अधिक कीर्ति स्तंभों को स्थापित करने का रिकॉर्ड। विशेषज्ञ पॉजिटिव एनर्जी युक्त भाव चित्र। शिल्प कार्य हेतु संदीप जैन गोधा 9829078311, शशांक जैन 9413838987, प्रतीक जैन 9414116825। वेबसाइट www.erasmicmarbles.com। जिसने जैन संस्कृति ने विरोध किया, जैन धर्म कहता है संयम धारण करो, लेकिन असंयम तो करो, लेकिन उसके फल से बचो। पाप करो, पाप के फल से बचो। ये जैन दर्शन की नीति नहीं है। यदि तुम संयम धारण करते हो तो ठीक है, संयम धारण नहीं करते हो, मां संतान की उत्पत्ति के द्वार रोकना और असंयम के लिए सुछंद प्रवृत्ति करना, ये जैन धर्म इसका निषेधक था। लेकिन क्या करें, मैंने एक दिन कहा था ना, सबसे ज्यादा परिवार नियोजन का परसेंटेज जैनियों का है, 100% है, प्राय कुछ एक आध % में देख लीजिए कम हो रहा है। दूसरा कारण है कि व्यापारी वर्ग होने से, अर्थ प्रधानी होने से, ये जैन धर्म क्षत्रिय धर्म था। जैनियों जितने होते थे जैनी क्षत्रिय थे, लेकिन जब से ये जैन धर्म, या यूं कहो क्षत्रिय और जैनी बणक बने, तो बनिया जो होता है वो अर्थ के लिए सब कुछ छोड़ सकता है, पैसे के लिए वो सब कुछ धर्म बदल देगा, सब कुछ छोड़ देगा। वो जीना चाहेगा, पैसा कमाना चाहेगा। इसलिए कुछ बातें ऐसी हैं। तीसरी बात यह है कि अच्छे लोगों की यदि अच्छा धर्म, अच्छी समाज, अच्छे साधु यदि इस दुनिया में से खत्म नहीं होंगे तो छठा काल कैसे आएगा? छठा काल कहता है कि हमें जब तक एक भी जैन साधु रहेगा मेरा प्रवेश नहीं हो पाएगा, एक भी जैन मंदिर रहेगा मेरा प्रवेश नहीं हो पाएगा, एक भी जैन श्रावक तक रहेगा। एक जैन श्रावक भी यदि है तो छठा काल प्रवेश नहीं कर सकता। एक श्रावक भी है, और जिस दिन वो 2 श्रावक भी इस दुनिया से चले जाएंगे, अंत में तो घटते घटते आगम में है, अंत में घटते घटते इतना घटना है कि एक श्रावक बचेगा, बस एक परिवार, ओनली 1 पीस। अभी तो कम से कम तुम लोग बहुत कुछ हो, लाखों की तादाद में हो। आगे आने वाला तो घटते घटते ओनली एक परिवार रहेगा, बस एक श्रावक, एक श्राविका। मुनि आरिका घटते घटते एक मुनि और एक आरिका, कोई ब्रह्मचारी नहीं, कोई ब्रह्मचारी नहीं, कोई प्रतिमाधारी, कुछ नहीं, मात्र एक परिवार गृहस्थों में बचेगा। जब वो जैसे समाप्त होगा, उसके बाद छठे काल की धमाल चौकड़ी प्रवेश कर जाएगी। उसके बाद पृथ्वी में अग्नि समाप्त, सब पता नहीं कितनी दुर्घटनाएं अपशकुन होंगे। ऐसा हजारों साल पहले शास्त्रों में लिखा हुआ है। तो तीसरा कारण काल दोष का जो है, क्योंकि अच्छी जाति, अच्छा धर्म, अच्छे व्यक्ति धीरे धीरे कलयुग में कम होते जाएंगे, और कम होते होते एकदम अंत हो जाएगा, फिर दुर्जनों का साम्राज्य यहाँ बढ़ जाएगा। किशनगढ़ से रौनक गंगवाल, इनकी जिज्ञासा है, कुंवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु।
महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि शब्द पुद्गल की पर्याय होता है, तो शब्द में पुद्गल के लक्षण स्पर्श रस गंध वर्ण कैसे माने जाएंगे, या शब्द में 4 लक्षण कैसे घटित होंगे? कृपया समाधान। 2 दिन पहले भी यही प्रश्न आया था, तो मैंने घटाया कि कुछ कार्य ऐसे होते हैं जिनका साधन नहीं देखा जाता, कार्य देखा जाता है। जैन सिद्धांत में स्पष्ट उल्लेख है कि पुद्गल के ये 4 गुण सदा विद्यमान रहते हैं। जब तुम्हें स्पर्श पकड़ में आ गया तो उसमें गंध भी है, वर्ण भी है, रस भी है। कई चीज़ों का हमें एक गुण, जैसे धूप है, हमें धूप का मात्र रूप गुण पर समझ में आता है, लेकिन इसके साथ उसमें गंध भी है, रस भी है। हवा है, हवा का हमें स्पर्श पकड़ में आता है, लेकिन हवा में स्वाद भी है, हवा में गंध भी है और हवा का रस भी है, क्योंकि हमें स्पर्श पकड़ में आ रहा है। तो जहां एक पकड़ में आ जाए वो सारी चीजें हैं, एक बात। दूसरी बात है, यदि तुम साधना करो, शब्द साधना, बीजाक्षरों की साधना, एक दिन में समझ में नहीं आएगा, महीनों तक अपने जीवन को उसी में लगा दो, 24 घंटे उनको ध्यान का विषय बनाओ, उनकी द्रव्य गुण पर्यायों का ज्ञान का विषय बनाओ। जब तुम उसमें स्थित प्रज्ञ हो जाओ, वर्षों तक तुमने जब ध्यान किया हो, वर्षों, 1 वर्ष नहीं, वर्षों तक ध्यान किया हो, तो तुम्हारे लिए भी इन अक्षरों के स्वाद आने लग जाएंगे। तुम उस शब्द का उच्चारण करोगे, तुम्हारी जिह्वा पर उसका स्वाद आ जाएगा। तुम उसको उच्चारण करोगे, तुम्हें उसका कलर दिख जाएगा। तुम उसका इस उच्चारण करोगे, तुम्हारे अंदर, तुम्हारे मुख में उसका स्पर्श समझ में आ जाएगा, नियम से आ जाएगा, क्योंकि उसमें है, विद्यमान है, त्रिकालिक विद्यमान है। पकड़ने वाली बात चाहिए। अब इसके लिए तो भाई कैसा भी हम बताना चाहें वो तो होता है। जैसे अपन हाथ की नाड़ी देखते हैं तो अपन को लगता है कि नाड़ी फड़क रही है, लेकिन उसी नाड़ी को जब वैद्य पकड़ता है तो उसी फड़कन में वो बीमारी देख लेता है। उसी फड़कन में वो कहता है इसको बात है, पित्त है, कफ है, कौन सी है वो नाड़ी के, और अपन देखेंगे भाई इसमें कैसे पकड़ा आपने, तो अपन को तो कुछ नहीं, फड़क रही, बस यूं यूं टिप 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 कर रही है, कुछ नहीं। लेकिन वैद्य उसी नाड़ी को देख करके बता देता है कि इनको ये बीमारी है। अब वो वैद्य की साधना है, अपने लिए कुछ भी नहीं है, मात्र फड़कन है। इसी प्रकार शब्द अपने लिए कुछ नहीं है, लेकिन जो साधक साधना करते हैं, इनके स्पर्श रस गंध वर्ण सब के सब एकदम अनुभव में आ जाते, पकड़ में आ जाते, देखने में आ जाते। दूसरा, अनुमान से भी पकड़ में आते हैं। इसका बहुत बड़ा गणित है, ज्योतिष है। इसका हमें नक्षत्र निकालना पड़ेगा, कौन से बीजाक्षर का कौन सा नक्षत्र है, उस नक्षत्र पे कौन सी राशि है, वो नक्षत्र कौन से ग्रह का है, फिर उस नक्षत्र उस ग्रह में कौन सा कलर है, उसके माध्यम से भी हम वहां तक पहुंच सकते हैं। जो सचारी बता देंगे। आपने एक और तुम्हारा थोड़ा सा संकेत मैं दे देता हूं। पेपर में वो राशियां आती है, हर राशि के बाद अंत में लिख देते आज का तुम्हारा रंग ये है, नीचे लिखते रंग और अंक। वो कैसे निकालते हैं? वो साधक नहीं है, उन्होंने उस राशि पर जितने बीजाक्षर हैं उन बीजाक्षरों का नक्षत्र निकाला, नक्षत्र से राशि निकाली, राशि का जो ग्रह निकाला और ग्रह का कलर निकल आएगा। और ग्रहों के कलर बिल्कुल प्रसिद्ध हैं, 8 ही ग्रह तो हैं, 8 ग्रह से सारे कलर बिल्कुल प्रसिद्ध हैं। भाई शुक्र का कलर सफेद है, मंगल का कलर, सूर्य का कलर लाल है, बृहस्पति का पीला है, बुध का हरा है, शनि का नीला है, तो इस प्रकार के चंद्र का सफेद है। तो इस प्रकार के ये ग्रह हैं। अब इन ग्रहों को लेकर के अब उसके नक्षत्र पे जाओ, नक्षत्र से बीजाक्षर पे जाओ, तो भी जाकर के वो रंग बता देगा, मात्र रंग ही बता पाएगा। अब रंग के बाद में फिर व्यक्ति स्वाद पे जाएगा कि इस रंग जिस बीजाक्षर का होता है उसका स्वाद कैसा होना चाहिए। वो भी एक ज्योतिष है, वो भी एक गणित है कि उस गणित को यदि आप बैठा लोगे तो आपको स्वाद मिल जाएगा। आपको फिर स्पर्श चाहिए है तो उस स्पर्श का एक गणित है, वो उस अक्षर का स्पर्श बता देगा कि आ बीजा अक्षर का कलर ये है, स्वाद ये है, गंध ये है, वर्ण ये है,
चारों के चारों गरज से भी हम पकड़ सकते हैं, और साधक यदि साधना करे तो फिर तो कहने क्या मजा आ जाए, ना जाने कितनी शक्तियां खुलती हैं, बुद्धि का विकास होता है, प्रत्युत्पन्नमति होता है, ज्ञान का क्षयोपशम बढ़ता है। ये बीजाक्षरों का ध्यान करने से बहुत प्रत्युत्पन्नमति हो जाता है, बहुत ज्ञान जागता है, बहुत क्षयोपशम जागता है। तो इनका ऐसा लेना चाहिए। शायपुर से पारुल जैन की जिज्ञासा है, महाराज श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि अकाल मरण का स्वरूप क्या है? निश्चय से अकाल मरण होता है या नहीं? जैसे महामारी आई उसमें बहुत से जीवों का मरण हो रहा है, तो इसे क्या माने कि उन जीवों का ऐसा मरण होना था, या अकाल मरण माने? कृपया समाधान। निश्चय से जन्म ही नहीं है तो मरण कैसा? निश्चय में ना जन्म होता है ना मरण होता है, निश्चय में ना स्वर्ग है ना नरक है, निश्चय में ना कोरोना है ना तुम हो, निश्चय में ना कोई पापी है ना पुण्यात्मा है। निश्चय नहीं तो कहता है कोरोना भी शुद्ध स्वरूप ही है, तुम भी शुद्ध स्वरूप ही हो, कोई अंतर नहीं है। ये सब व्यवहार की बातें हैं, और व्यवहार उतना ही सत्य है जितना सूरज में प्रकाश सत्य है। तो व्यवहार की अपेक्षा देखा जाए तो सत्य है, बहुत सत्य। अकाल मरण है, स्पष्ट पूज्यवर उमा स्वामी ने तत्वार सूत्र में लिखा, अनपवर्त आयु। उन्होंने लिखा कि जो तीर्थंकर हैं चरमोत्तम शरीर वाले और असंख्यात उम्र वाले अनपवर्त आयु वाले होते हैं। ये अनपवर्त आयु बनाने का क्या अर्थ है कि इनको छोड़कर जो चरमोत्तम देह वाले हैं, असंख्यात वर्ष वाले हैं, इनका अकाल मरण नहीं होता। इससे सिद्ध क्या हो गया? शेष का अकाल मरण होता है। तत्वार सूत्र के अंदर स्पष्ट खोल दिया उन्होंने, इतना बढ़िया खुलासा है अकाल मरण का। ये सूत्र पूज्यवर ने किया कि दो को छोड़कर किसी की भी आयु का क्षय कभी भी हो सकता है। पूज्यवर अकलंग स्वामी महाराज ने इसी सूत्र की टीका में उन्होंने लिखा कि साधारण व्यक्तियों का रक्तक्षरण, संक्लेश आदि अनेक कारणों से, विष भक्षण आदि से अकाल मरण देखा जाता है। इसलिए अकाल मरण बराबर है। हर व्यक्ति प्राय 90% 99 लोग अकाल में ही मरते हैं। ऐसा कोई भी जीव नहीं है जिसकी कुछ ना कुछ आयु कर्म की उदीर्णा नहीं हो, क्योंकि संसार में ऐसे कार्य करता है जिसमें आयु का कम होना निश्चित है। पूरी आयु, एकदम पूरी आयु भोगना 3 लोग भोग सकते हैं। पहला तीर्थंकर चरमोत्तम देह वाले, दूसरा असंख्यात वर्ष वाले भोग भूमि नारकी देव, चौथा वह व्यक्ति जिसको आयु का बंध हो गया हो। तो आयु बंध होने के बाद जितनी आयु शेष बची फिर उसको पूरी आयु का अकाल में मरण नहीं, आयु बंध के बाद फिर अकाल मरण नहीं होता है। ऐसे निर्णय मानना चाहिए। अकाल मरण है, अकाल मरण को कोई भी नकार नहीं सकता, देखा जाता है। और ये जो मौतें हो रही हैं ये सब अकाल मरण का ही परिणाम है। महाराज श्री, अगर वर्तमान में कोई व्यक्ति अगर 70 वर्ष जीकर अगर मरण को प्राप्त होता है तो अपन ऐसा मान सकते हैं कि लगभग इसकी 90 वर्ष की आयु थी, 20 वर्ष इसने अपने, कुछ भी मान सकते हो तुम। देखो 100 वर्ष वाला ये तो भी मान सकते हो कि 101 जी सकता था। मानने में अपन को क्या पता है, क्योंकि इस कलयुग में तो नियम से कुछ ना कुछ आयु तो घटित होगी। क्योंकि हम टेंशन करते हैं, हम बहुत सारे विकल्प करते हैं, संसार के विषय कसायों को भोगते हैं, इनमें आयु कर्म की उदीर्णा होती है। तो कुछ ना कुछ तो कम हुई ही है। अब वो विषय अपने ज्ञान का नहीं है, अवध ज्ञानी या केवल ज्ञानी बता सकते हैं। अशोकनगर से संजीव जैन श्रृंगारन की जिज्ञासा है, गुरु जी के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है कि रुक्मणी का बेटा प्रद्युम्न जो पूर्व भव का बैरी उठाकर ले गया था और एक विशाल शिला के नीचे दबा कर चला गया, उसके बावजूद भी वह मुस्कुराता रहा। तो मेरी इसमें यह जिज्ञासा है कि उस विद्याधर में ऐसी क्या शक्ति थी जो श्री कृष्ण के घर से उठाकर ले गया? तब तो उसमें बहुत ज्यादा सुरक्षा थी वहां पर। विद्या नहीं था, काल संबर नाम का देव था। पूर्व भव की घटना उसकी है। उस समय उसकी घटना हरिवंश पुराण के अंदर बड़ी विस्तार से लिखी है। पूर्व भव के बैर के कारण से उसने उठाया था, पूरी घटना है। अब उस घटना को हम प्रासंगिक नहीं समझते हैं, तो मैं कहूँगी तुम्हारा प्रश्न ये है कि उसने कैसे उठा लिया, क्यों उठाया, ये प्रश्न नहीं है। क्या कारण था, ये प्रश्न नहीं है। उठाया तो उसको कैसे दबा दिया, तो देव था। देवताओं में ऐसी शक्ति होती है
कि उस शक्ति के माध्यम से उसको उठा करके नीचे दबा दिया। लेकिन प्रद्युम्न की ऐसी शक्ति थी, उसकी भी शक्ति थी, प्रद्युम्न भी ऐसी शक्तिमान था कि उस शिला के कारण से उसका मरण नहीं हुआ, क्योंकि देवों का अधःकरण का त्याग, देव किसी को कत्ल नहीं कर सकते, देव किसी की श्वास को रोक नहीं सकते, गला नहीं दबा सकते। चाहते तो वो देव वहीं मार सकता था, लेकिन नहीं मार सकते। डायरेक्ट मर्डर नहीं हो सकता, डायरेक्ट किसी का गला नहीं दबा। हाँ, उसको पानी में डुबो देगा, अपने आप पानी के डूबने से, वो स्वयं नहीं मार सकता। पत्थर के नीचे रख दिया, मर जाएगा, वो स्वयं उसको गर्दन नहीं काट सकता था। तो ऐसा देवों के अंदर शक्ति होती है, तो इसलिए उन्होंने शिला के अंदर रखी। प्रद्युम्न के हुए हैं ऐसे लोग। बजरंगबली का आता है कि बजरंगबली जन्म के समय 80 मन की शिला पर गिरे, तो उस समय ही वो शिला ही चूर चूर हो गई। उसी समय उनके मामा ने उसका नाम रखा शैलेश। जैन धर्म में शैलेश भी नाम आता है कि शिला के लिए जिन्होंने इस प्रकार से भंग किया था। तो प्रद्युम्न की विशेषता है। काल संवर था, विद्याधर नहीं था। विद्याधर भी होता तो भी विद्याधर के विद्याओं के माध्यम से उठा के रख सकता था। फिर जिसने पाला है, पालने वाले ने, वो जरूर विद्याधर था, ऐसा माना जाए। कोरबा से छत्तीसगढ़ से रश्मि जैन की जिज्ञासा है। महाराज श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री, सम्यक दर्शन और दर्शन विशुद्धि भावना सामान्यता एक से प्रतीत होते हैं, परंतु दोनों में ऐसा क्या अंतर है कि दर्शन विशुद्धि भावना से तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है और सम्यक दर्शन से नहीं? विशुद्धि शब्द डाला है, कोई नया कुछ भी नहीं जोड़ना। जो कुछ है उसमें एक्स्ट्रा विशुद्धि है। विशुद्धि से पूजा वही है, उसमें एक्स्ट्रा विशुद्धि है। सम्यक दर्शन वही है जो 25 दोषों से रहित है, 25 गुणों से मंडित है। उनमें विशेष बुद्धि, विशेष बुद्धि का अर्थ होता है अवभाग, आनंद। एक व्रत पालता है, ठीक है, सामायिक कर रहा है, एक पूजा करता है, कर रहा है, और एक बड़े भाव से पूजा कर रहा है। पूजा एक ही है, जब कहा जाएगा कौन सी पूजा की, न दोनों, लेकिन एक बड़े भाव से पूजा कर रहा है, अवभाग्य मान के पूजा कर, धन हो रहा है। इसी प्रकार एक सम्यक दर्शन है, और एक सम्यक दर्शन को बार बार आनंद से होता है, और फिर परिणाम करता है कि ऐसा निर्दोष सम्यक दर्शन तत्व संसार के प्रत्येक व्यक्ति को प्राप्त हो, प्रत्येक व्यक्ति इसको उपलब्ध करे। सम्यक दृष्टि, सामान्य सम्यक दृष्टि अपना कल्याण करने के लिए कहता है, बहुत अच्छा लगा, बहुत मजा हो गया, मेरा बेड़ा पार हो जाएगा, मेरा अनंत संसार सूख करके चुल्लू भर रह गया। लेकिन दर्शन विशुद्धि वाला और भावना करता है कि ये जो सम्यक दर्शन है, ये जो तत्व है, इस तत्व को संसार का हर व्यक्ति प्राप्त करे और हर व्यक्ति इस आनंद को प्राप्त करे, ऐसा विशुद्ध परिणाम उसका हो जाता है। इसलिए विशुद्ध प्रति मुनि महाराजों में नाना प्रकार के असंख्यात लोक प्रमाण विशुद्ध परिणाम हैं। सभी जीवों की एक से विशुद्ध परिणाम नहीं होते। सभी मुनिराज सामायिक कर रहे हैं एक साथ बैठ करके, लेकिन परिणाम सबके भिन्न भिन्न है। सभी प्रतिक्रमण कर रहे हैं, परिणाम भिन्न भिन्न है। सभी सम्यक दर्शन का पालन कर रहे हैं, परिणाम भिन्न भिन्न है। एक क्लास में 50 विद्यार्थी पढ़ते हैं, सभी के एक से नंबर नहीं आते। विद्यार्थी सब हैं, सब ने कोर्स किया, सब पढ़ रहे हैं, लेकिन विद्यार्थी के नंबर तो सामान्य सम्यक दृष्टि की अपेक्षा से ये विशेष नंबर लाता है, विशेष विशुद्धि बढ़ता है। जबलपुर से आशीष शास्त्री, इनकी जिज्ञासा है महाराज श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि अभी कुछ समय पहले मैंने घर पर माँ, भाई और सभी सदस्यों को स्वाध्याय कराना प्रारंभ किया, जिसमें बहुत हर्ष और गौरव का अनुभव करता हूँ। ये सब आपका और सांगानेर संस्थान का ही परमोपकार है, जिसके कारण आज हम इस योग्य हुए हैं। अतः आपसे निवेदन है कि आप मेरे सांगानेर के सभी अग्रज और अनुजों को ऐसा ही कुछ उद्बोधन दें कि वो भी अपने पूरे परिवार को स्वाध्याय कराएं, जिससे उनके परिवार को भी जैन धर्म के गुण रहस्यों का ज्ञान हो सके। कृपया समाधान करें। विद्यार्थी, हाँ, विद्यार्थी है सांगानेर। वो तो हम देते ही हैं, आपके सामने कहने की जरूरत नहीं है। जब स्नातक परिषद का सम्मेलन होता है तो हम उनको उपदेश देते हैं, उनको कहते हैं, उनको समझाते हैं कि आप लोगों ने जो पढ़ा है इसको विस्मृत नहीं होना। कोई यदि स्वाध्याय में नहीं मिले तो अपने घर में गद्दी चाली करो, अपने घर में नियम बनाओ। दोनों चाहे भली वो दोनों मियाँ बीवी हैं, भली 15 मिनट को बैठे,
शास्त्र खोल करके पूरे परिवार के साथ यदि एक साथ बैठकर स्वाध्याय करते हैं तो करना चाहिए। मेरा तो प्रत्येक पंडित को है, प्रत्येक जैन श्रावक को है। हमारे शास्त्रों में पूज्यवत जिनसेन स्वामी ने महापुराण के अंदर लिखा, जब आदिनाथ के पूर्व पर्याय का जीव राजा था, अब राजा तो कोई कहीं जा नहीं सकता, अब कोई उनके लिए था, तो वो अपने मंत्रियों को बैठालता और परिवार को बैठालता, मंत्री और परिवार को बैठाल करके वो स्वाध्याय करता था। देवों में देखो, 9वें ग्रेविक के देव आपसी में बैठकर स्वाध्याय करते। मेरा तो ये कहना है कि जो जैनी है उसका कम से कम नहीं तो आध घंटे, 15 मिनट, 20 मिनट का पूरे परिवार को बैठ करके कुछ ना कुछ एक व्यक्ति को वाचन करना चाहिए। कुछ भी वाचन करो, कुछ करो, कुछ समझ में आए, इससे कोई मतलब नहीं है। नहीं समझ में आए, ड्यूटी इज ड्यूटी। हमें 20 मिनट के लिए, आध घंटे के लिए, पौन घंटे के लिए हम पूरा परिवार एक साथ बैठेंगे। एक व्यक्ति वाचन करेगा, सब लोग सुनेंगे। ये परंपरा हर घर में होना चाहिए, हर घर में होना चाहिए, प्रत्येक जैनी घर में। कितना भी कुछ भी नहीं जानता हो तो मात बांचना है, खत्म बात हो गई। और बांचते बांचते थोड़ा बहुत समझ में आ जाएगा। कुछ समय पूर्व तक मंदिरों में परंपरा थी, भारत का एक भी जैन मंदिर, नियम माना जाता था, जिस मंदिर में वासना नहीं होती उस मंदिर का अतिशय खत्म हो जाता, उस मंदिर के चमत्कार खत्म हो जाते, क्योंकि मंदिर देव, शास्त्र, गुरु तीनों के होते हैं। तो ये नियम बना था कि मंदिर में कोई ना कोई एक व्यक्ति शास्त्र बांचेगा, नियम से 24 घंटे में। शाम को सब लोग अपने इकट्ठे व्यापार से इकट्ठे होकर पहुंचते थे, सब लोग बैठ जाते थे, एक बांचता था, चाहे भले वो सोते रहते थे। महिलाएं, वृद्ध लोग आगे टिक कर सो जाएंगे, लेकिन वहां बैठेंगे जरूर, बांचना जरूर होना चाहिए, तभी मंदिर का अतिशय होता है। आज मंदिर में भगवान तो हैं, लेकिन शास्त्रों का स्वाध्याय नहीं। कुछ मंदिर ऐसे हैं जहां भगवान है, न शास्त्रों का स्वाध्याय है, न गुरुओं का प्रवेश है। कुछ मंदिर ऐसे हैं जहां शास्त्रों का स्वाध्याय है, गुरु का प्रवेश नहीं। कुछ मंदिर ऐसे हैं जहां गुरुओं का आना जाना है, लेकिन शास्त्र का स्वाध्याय के नाम की कोई चीज नहीं, कोई पढ़ते ही नहीं है। मंदिर में जाओगे, पहले जो साल होती, साल है ना बरांडा, वहां गद्दी लगी रहती थी बाकायदा, और लोग बाकायदा गद्दी बैठते थे। ये परंपरा चालू हो, मंदिर से चालू हो जाए कि हम 20 मिनट के लिए सबको निश्चित कर, जैसे अभिषेक का टाइम निश्चित है, ऐसा ही मंदिर में स्वाध्याय का टाइम निश्चित होना चाहिए कि इतने बजे सबको स्वाध्याय में बैठना अनिवार्य है, ये होना चाहिए। और यदि यहां नहीं कर पाए, अपने घरों में अपने परिवार को बैठाल करके नियम बनाओ, पूरे परिवार को 15 मिनट 20 मिनट के लिए यहां सुनना ही पड़ेगा, कोई ना कोई। तो ये होना चाहिए। और पंडितों से तो मेरा खास तौर से कहना है, कोई नहीं मिले तो अपनी पत्नी को बैठा लो श्रोता बना करके और तुम सुनाओ। कोई नहीं मिले, अपने परिवार के सदस्यों को मिला के बैठा लो, लेकिन बाँचना हर पंडित को 24 घंटे में एक बार कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में करना चाहिए। बिजोलिया से परखा सोने इनकी जिज्ञासा है, गुरुदेव के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है, द्रव्य संग्रह ग्रंथ में 29 नंबर का श्लोक है, उसमें आसवदी जीर्ण कम्मम परिणामीण पणु सबिण्यो आस भाव सबो जिनुत्तो कम्मा सवनम पर होदी। महाराज, इसमें भावाश्रव और द्रव्यश्रव क्या है, कृपया समाना। भावाश्रव कहलाता है राग और द्वेष। आत्मा के जो परिणाम आश्रव करने में निमित्त बनते हैं, उन परिणामों को भावाश्रव कहते हैं। यानी राग द्वेष जो आत्मा के परिणाम, भाव बंध भी वही है, भाव आश्रव। जिन परिणामों में कर्मों को आश्रव करने की शक्ति होती है, वे भावाश्रव कहलाते हैं, और उनके माध्यम से जो द्रव्य कर्म आते हैं, वे द्रव्याश्रव कहलाते हैं। गांधीधाम गुजरात से रमेश गदिया, इनकी जिज्ञासा है, महाराज जी के चरणों में नमोस्तु। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है कि अब लॉकडाउन 30 मई तक बढ़ गया है, क्या हम लोग दोपहर में लाइव आपके माध्यम से स्वाध्याय कर सकते हैं क्या? आप लोग करें स्वाध्याय, कौन मना कर रहा है?
इनका मैं? हाँ, इनका है कि लाइव में आपके नहीं देखो भाई, मैं तो नहीं करा पाऊंगा, क्योंकि मेरे लिए स्वाध्याय कराना कितना लाइव करूं बताओ। सुबह 1.5 घंटे का प्रवचन लाइव है, शाम को 1 घंटे का जिज्ञासा लाइव है। क्या मैं दिन भर लाइव ही लाइव कराते रहूं? तो मेरी लाइफ का क्या होगा? इतना तो आज तक कोई होते इतने। और अभी तो सबसे बड़ी चीज है, दिन भर मुझे जो बताया इन लोगों ने, देखें लोगों के इतने प्रवचन और जिज्ञासा पसंद कर रहे हैं, इतने प्रवचन पसंद कर रहे हैं जिज्ञासा, कि दिन भर यही चलता रहते हैं। एक चैनल 2 बार चला रहा है। आप देखिए, अब यहां पारस चैनल पे आपको सुबह सुनने में आते हैं, दोपहर में 1 बजे से वही प्रवचन 1 से 2:30 जिनवानी चैनल पे चलता है, जो इन्होंने बताया। और सुधा क्लास पे तो जब चाहो तब 24 घंटे खुला हुआ है। फिर वहां सुबह जो लाइव टाइम पर महावीरा चैनल पे चलता है महावीरा है ना, हाँ महावीरा चैनल पे अलग चल रहा है। अब महावीरा चैनल पर 1.5 घंटे अलग चल रहा है, जिनवानी पर 1.5 घंटे अलग चल रहा है, पारस चैनल पर 1.5 घंटे अलग चल रहा है, और जिज्ञासा चल रही है। और जिज्ञासा भी 2 रूप में चलाते हैं जिनवानी चैनल वाले। एक तो अभी चला देते हैं, एक बार और जिनवानी चैनल का कार्यक्रम बताया था ना 10:40 पे। तो अब इससे ज्यादा एक व्यक्ति कितना स्वाध्याय कराएगा एक साधु के ऊपर? अब देखो, फिर चैनल भी तो दूसरों के लिए भी तो थोड़ा बहुत खाली रहने दो। वैसे ही परेशान है, कई लोगों को तो चिड़चिड़ा आता है, जब खोलो जब महाराज जी आते, जब खोलो जब महाराज, सुबह खोलो तो, दोपहर में खोलो तो, सब खोलो तो। अब ये कह रहे हैं, लोकप्रियता है, लोग पसंद कर रहे हैं। टीआरपी जो बढ़ती है वो ये चैनल वाले जानते हैं। यदि इनकी टीआरपी नहीं बढ़ती तो हम लाख उपाय करो तो कोई प्रवचन चलाने वाला नहीं है। लोग आ जाए, लोग बंद कर देते हैं। जो प्रवचन पसंद नहीं आते हैं, जिन लोगों के प्रवचन पसंद नहीं आते, लोग बंद करके पिक्चर देखने लग जाते हैं, चैनल चेंज कर देते हैं। क्योंकि चैनल कोई एक चैनल तो है नहीं, हजारों चैनल हैं, कोई ना कोई चैनल चेंज कर लेते हैं। तो अब देखो भाई, इतनी सीमा बहुत है। उस दिन तो वो महावीर जयंती थी, मेरा अभ्यास कराने की बात थी, और फिर हमारे संस्थान से करा रहे हैं। देखो बनारस से स्वाध्याय क्लास, कितने स्वाध्याय चल रहा है, वो भी मेरे से संस्कारित हैं। वही है इस संस्थान से देखो, पाठशाला स्वाध्याय चल रहा है, संस्थान से बनारस जी, किरण प्रकाश वगैरह, ये सब स्वाध्याय करा रहे हैं। और हर ग्रंथ का स्वाध्याय करा रहे हैं। बिल्कुल ऐसे हम तो प्रोत्साहन ही देते हैं, वो तो एक अक्षर से तुम्हें समझा रहे हैं। और 12 वर्षीय पाठ्यक्रम का स्वाध्याय चल ही रहा है। फिर अभी एक अनुप्रेक्षा स्वाध्याय चालू कर दिया जबलपुर से, कोयल ने, जो पुलक ने। तो अब ये सब चल रहे हैं, जितनी हैं। कुछ हमारी मर्यादाएं हैं, कुछ हमारी सीमाएं हैं। पर प्रत्यय से ज़्यादा हमें स्व प्रत्यय की तरफ देखना है। 24 घंटे पर प्रत्यय में ही नहीं अटकते रहना है। कुछ अपने समय स्व प्रत्यय में बड़ा अच्छा लग रहा है। लॉकडाउन में हमें स्व प्रत्यय का समय बहुत मिल रहा है। अभी इस समय पर प्रत्यय मात्र प्रवचन और जिज्ञासा तक ही है। बाकी 24 घंटे पर प्रत्यय खत्म है, 24 घंटे स्व प्रत्यय आता है। भगवान की वंदना में भी आनंद, अलग आनंद आ रहा है, सामायिक में भी अलग आनंद आ रहा है, प्रतिक्रमण का भी अलग आनंद आ रहा है। स्व प्रत्यय का एक आनंद अलग है। पर प्रत्यय के बाद मुझे वर्षों के बाद इतना समय स्व प्रत्यय के लिए मिल रहा है। इतना समय स्व प्रत्यय के लिए पूज्य गुरुदेव के चरणों में थे, उस समय जरूर पूरा समय स्व प्रत्यय के लिए होता था। उस समय हमारा बड़ा आनंद का समय था। 24 घंटे ना किसी से बोलना, ना किसी से चालना। अपन क्यों बोलने, क्या लेना देना, बड़ों का काम बड़े जाने, बड़े काम अपनों क्यों बोलना। कोई को आशीर्वाद तक नहीं देता था। बोलने फालने की तो बात दूर है, क्या लेना देना। कोई पूछता था तो कहते मोटे बना के पास जाओ, मोटे ऊपर बैठे। तो उस समय का बड़ा आनंद, बड़ी साधना होती थी। 24 घंटे स्वाध्याय, अध्ययन, स्वाध्याय, ज्ञान और ध्यान के अलावा जितना समय पूज्यवर के चरणों में रहे, उस समय के दिन याद आते हैं। आनंद, ज्ञान और ध्यान, 2 चीजों के अलावा कुछ था ही नहीं। कोई लेना नहीं, कोई देना नहीं। कौन श्रावक आ रहा है, कौन जा रहा है, कहाँ है, क्या, कुछ नहीं मतलब था। हम लोगों का बड़ा उस समय बहुत अच्छा, दीवार की तरफ मुंह करके और बैठ जाते थे, कोई आता था
तब वो अध्ययन हो पाया, वो साधना हो पाई। अब बाहर आने के बाद वो दिन तो नहीं मिले, वो समय तो नहीं मिला, लेकिन लॉकडाउन में जरूर मुझे पर से हटकर स्वयं की तरफ का पूरा समय मिल रहा है। बड़ा खुश हूं, बड़ा आनंद हूं। इसका अर्थ ही नहीं कि मैं लॉकडाउन से खुश हूं, तो उल्टा कहो, नहीं, उसका लाभ उठा रहा हूं कि किसी प्रकार से। परम पूज्य महाराज श्री के चरणों में कोटि सा बारंबार नम्र नमोस्तु। जैसा कि महाराज श्री ने अभी आपको बताया कि प्रतिदिन, प्रति पल, प्रति क्षण आप जब चाहें जब चैनल को खोलें और आपको गुरुओं का उपदेश, मार्गदर्शन, प्रवचन, जिज्ञासा, समाधान मिलती है। ठीक ऐसे ही सांगानेर संस्थान के बारे में महाराज श्री ने बताया। मेरे पास ऋषभ जी का मैसेज आया महाराज श्री कि परीक्षा बोर्ड पाठ्यक्रम 12 वर्षीय पाठ्यक्रम बस सभी स्वाध्याय पिपासु बंधुओं के लिए द्रव्य संग्रह, इष्टोपदेश, श्रावकाचार, 6 डाला, पद्मनंदी, पंचविंशति, पूजाओं का अर्थ सहित एवं अन्य ग्रंथों का घर बैठे स्वाध्याय करने दो। जिनको भी स्वाध्याय करना है, मोबाइल नंबर हमारे टीवी चैनलों पर, पारस चैनल पर, जिनवाणी चैनल आदि पर चल रहे हैं, आप उसको संपर्क कर लें। मैं नंबर आपको एक बार फिर भी बोल देता हूं, 8306876339। दूसरा नंबर बता देता हूं, 7987353830। अगला नंबर 9602906977। नहीं लिख पाए हो तो पारस चैनल, जिनवाणी चैनल पर कंटिन्यूअस पंक्ति एक लाइन चल रही है जिस पर आप ऑनलाइन संपर्क कर सकते हैं। महाराज श्री, एक भक्त की जिज्ञासा आई है कि गुरुदेव के चरणों में बारंबार सपरिवार नमोस्तु निवेदित करता हूं। आदिनाथ भगवान के गर्भ में आने से पहले देवताओं ने 6 महीने पहले रत्नों की वर्षा शुरू करा दी। भगवान के जन्म से ही कपड़े व भोजन आदि देवताओं के द्वारा स्वर्ग से आते हैं। इंद्र को अवधि ज्ञान से पता चलता है कि भगवान का तप कल्याण का समय हो रहा है और उन्हें बैराग दिलाने के लिए वहां पर नीलांजना को प्रस्तुत कराते हैं। उसकी मृत्यु देखकर भगवान को बैराग हो जाता है, किंतु उस समय छायक सम्यक दृष्टि होने के बावजूद भी उन्हें नवदा भक्ति से आहार की विधि क्यों नहीं बताई, जबकि भगवान को 6 माह तक विधि नहीं मिलने से बिना आहार के रहना पड़ा, जबकि सौदरंग भगवान के सभी कल्याण की व्यवस्था करता है। गुरुवार कृपया मेरी जिज्ञासा का समाधान करें। पहली बात तो आपने जो सौधर्मंद को तप कल्याणक का समय हो गया ऐसा मालूम नहीं रहता, ऐसा मालूम नहीं। लोग उसको तो ये चिंता हुई कि इतना सारी उम्र निकल गई भगवान की, 83 लाख पूर्व वर्ष निकल गए और हम तो इनको तीर्थंकर मान रहे थे। ये तीर्थ का प्रवर्तन कब करेंगे, कैसे करेंगे? तो उन्होंने बैराग तप कल्याणक का समय आ गया था, नीलांजना नहीं भेजी। तप कल्याणक के समय के बुलाने के लिए नीलांजना बोली, बैराग दिलाने के लिए, एक बात। दूसरी बात, जब व्यक्ति का कर्म का तीव्र उदय होता है तब सब व्यक्ति भूल जाते हैं। आप लोगों ने खुद देखा होगा, कर्म का जब उदय आता है तो अपनी बुद्धि काम नहीं करती, सब कुछ अपने पास है। आंख में छोरा, गांव में डिडोरा। हाँ, बुद्धि काम नहीं करती है, गोदी में तो बैठा जरा, आंख में कहाँ है। बुढ़ापे में दादाजी वो जोक आता ना, दादाजी बेटा बेटा मेरा चश्मा लाना, कहाँ है चश्मा? तो वो तो आगे कह रहा, दादाजी वो चश्मा तो आपकी नाक पे है। अब बोलो, मति विभ्रम हो गई, नाक पे चश्मा है और ढूंढ रहे चश्मा कहाँ है। तो ऐसे ही जब कर्म का उदय होता है ऐसी स्थिति बन जाती है। उस समय आदिनाथ भगवान के तीव्र कर्म का ऐसा उदय था, निधत्त निकाचित। भरत बाहुबली को अवध ज्ञान है, द्वधर्म तो छोड़ो, भरत बाहुबली को अवध ज्ञान है कि वो अवध ज्ञान लगा के जान सकते थे कि महाराज क्या चाहते, लेकिन भूल गए, नहीं आ रहा था ध्यान, बुद्धि काम नहीं कर रही, किम करदम मूड हो गए। स्वधर्मेंद्र 6 महीने तक टेंशन में है, लेकिन अवध ज्ञान लगाने का भाव नहीं आ रहा है, कर्म नहीं लगाने दे रहा है, लगाने नहीं दे रहा है कर्म। कर्म कहता है सब साइलेंट रहो, इनको अभी 6 महीने घूमने दो। 66 दिन तक भगवान की ध्वनि नहीं खुली। भगवान के केवल ज्ञान के बाद समोषण की रचना कर दी, पूरे के पूरे सब कुबेर आदि बैठे, सब एक में अवध ज्ञान लगाने की बुद्धि नहीं आ रही।
सौधर्मंद अवध ज्ञान नहीं लगा पा रहा है कि भगवान के केवल ज्ञान के बाद, और कितने पंचकल्याण कर चुका वो, अपने जीवन में असंख्यात पंचकल्याण कर लेता है एक सौधर्मंद। इतने पंचकल्याण के बाद उसे मालूम है कि केवल ज्ञान होते ही एक अंतर मुहूर्त के अंदर दिव्य धुनी समय सांसे खिलती आई है, खिल रही है। अब क्यों नहीं खिल रही? 66 दिन तक पूरी जनता का दानांतराय कर्म का उदय, लाभांतराय कर्म का उदय था, भगवान के दानांतराय का नहीं था, क्योंकि वो तो क्षय प्राप्त कर चुके हैं, उनके अंतराय का तो क्षय हुआ। जनता के लाभांतराय कर्म का उदय, ज्ञानावरणी कर्म का उदय था कि सौधर्म में 66 दिन तक प्रतिदिन टेंशन में, स्वर्गों में चर्चा हो रही, भगवान महावीर स्वामी को केवल ज्ञान हो गया, बोल नहीं रहे। अब और स्वर्गों में देवता कितने हैं? असंख्यात। एक देवता को ध्यान नहीं आ रहा कि देवराज अवध ज्ञान लगा के जानो ना। एक छोटा सा उदाहरण तुम्हें देते, इस प्रसंग में संस्मरण में याद आ गया। यूनिवर्सिटी की घटना है। स्टैटिस्टिक्स एक पढ़ाया जाता है कॉमर्स वालों को, उसमें मोड, मीडियम, मीन निकाले जाते हैं। वो एक निकाला जा रहा था उस पर, देखना पूरा हल हो गया, सही हो गया, और टीचर पढ़ाने वाले थे, बहुत वर्षों से पढ़ा रहे थे वो किताब, पूरा जोड़ लगाया, वो आंसर चाहिए है 20 और बस सब जोड़े 14×6=21, 14×6=21। अब वो मास्टर पढ़ाने वाले सर थे, 1 घंटे 1.5 घंटे हो गए, गलती कहां हो रही है? गलती कहां हो रही? 20 चाहिए, 6:21 कैसे आ रहा है? 2 पीरियड ले, दूसरे मास्टर का पीरियड था सर का, उनका पीरियड भी ले लिया, पूरा डस्टर से मिटा करके फिर से किया, बस वहां 14×6=21। उन्होंने कहा तुम लोग जोड़ो। हम लोग कम से कम ने तो 40-45 लड़के थे, सभी ने जोड़ा, सब 14×6=21। यानी पूरी क्लास ऐसा जैसे किसी को भूत बैठा दिया हो। 14×6=21, 14×6=21, बस एक ही रट सब। सर सब कुछ सही है, सब सही है, 14×6=21। अब उसमें कोई पहली क्लास वाला बच्चा होता ना तो वो कहता है सब मास्टरों जोड़ गए। बस उस दिन वो डस्टर फेंक करके सब चले गए, क्लास छुट्टी हो गई। दूसरे दिन फिर आकर जोड़ा तो 20 आ गया। तो बोले कल में और आज में गलती कहां थी? कहीं नहीं थी, गलती कहां थी? मेमोरी बढ़ गया, धुन बन गई 14×6=21। अब यदि वो पहली कक्षा वाला होता तो वो लाइन की छिड़का 1-2। तो कई बार ऐसा ज्ञानावरणी कर्म का क्षोभसम होता है कि होश ही नहीं रहता है क्या करना। तो ऐसा होता है। राजस्थान में जब ऊंट घूम जाता है ना तो गड़रिया वो तमाकू की चुनटिया खोल के देखता है, बोले इसमें नहीं चला। कोई कह भाई इतना बड़ा ऊंट इसमें कैसे चला? हमें मालूम नहीं जाएगा, लेकिन देखने में क्या बुराई है? कौन सा पैसा लग रहा है? तो ऐसी स्थिति बन जाती है। वो कर्म का उदय था, इसलिए सौधर्मंद की बुद्धि ही नहीं हुई। लगा सकता था, कोई बाधा नहीं थी, नहीं हुई। महाराज श्री कीर्ति जैन झांसी आपके चरणों में नमोस्तु निवेदित करते हुए निवेदन कर रही है कि महाराज श्री जब हम लोग पूजा की चढ़ी द्रव्य सामग्री को गाय को खिला देते हैं तो क्या चढ़ा हुआ श्रीफल घर के स्टाफ को खिला सकते हैं? मार्गदर्शन करें। कोई बाधा नहीं, लेकिन तो प्रसाद मान के खिलाओ। तुम रूटीन में बन जाओ कि भाई चलो गए दूसरे को नहीं खिला कर कर्मचारी को दे दे। यदि वो उठा के खाता है तो कोई बाधा नहीं, और कुछ कजाते देते हैं तो अपन नहीं देंगे। अपन किसी को दे नहीं सकते चढ़ी हुई द्रव्य, सीधी बात है। वो उठा के खाता है तो अपन मना नहीं करते। वो अपन से पूछता है कि मैं खा लूं तो कहना खा लो। लेकिन अपन लोगों को रूटीन बन जाए कि अपन उठा करके वो प्रसाद बांटने लग जाए, सबको खिलाने लग जाए, तो फिर वो गलत हो जाएगा, क्योंकि अपन ने निर्माल को प्रसाद का रूप दे दिया। यदि वो उठा के खाता है या तुमसे पूछता है या कुछ कजाते, जैसे मान लो बिहार में रास्ते में है, महाराज मिले, श्रीफल चढ़ाया, आप सड़क पर नहीं छोड़ गया, उठा करके ड्राइवर को दे दिया। मंदिर में पूजा आदि करने के बाद यदि मान लो कहीं अभी जिस समय आप लोग मंदिर नहीं जा पा रहे हैं, घर में पूजा कर रहे हैं, तो अपनी चढ़ी हुई द्रव्य बराबर अपने नौकरों को, अपने बर्तन वाले को, मांजने वाले को, रोटी बनाने वाले को, झाड़ू लगाने वाले को, सड़क पे झाड़ू, किसी को भी दे सकते हैं।
जिन जिन लोगों का जो उस धर्म को मानते नहीं हैं, वे कोई भी को निर्माण देने में कोई बाधा नहीं है, दी जा सकती है। पशु पक्षियों को दे दो, दे सकते, कोई बाधा नहीं। बहुत अच्छा है। महाराज श्री अगली जिज्ञासा अभिषेक जैन दिल्ली। महाराज श्री आपके चरणों में पूरे परिवार की ओर से नमन। आज किसी को कपड़े की इच्छा नहीं, धन के पीछे कोई नहीं भाग रहा, न किसी को देने की इच्छा, न किसी से बैर भाव, और तो और अपने बैरियों से भी अपने रिश्ते बना रहे हैं। और जितना धर्म ध्यान आज की तारीख में व्यक्ति कर रहा है शायद अपने जीवन में कभी नहीं किया। ऐसा लगता है गुरुजी चतुर्थ काल में भी ऐसा ही होता होगा। क्या आपके कहनुसार हमने 10 लक्षण इस बार बहुत आनंद पूर्वक अपने अपने घर पर मनाए थे। हम आपके ऋणी हैं गुरु चरणों के प्रसाद से। हम ये चाहते महाराज श्री चतुर्थ काल जैसा था, क्या पंचम काल में चौथा काल आ गया, ऐसा हमें महसूस होता है। मन में अपन किसी बना लें, काल तो जो है वही रहेगा। मन चंगा तो कसौटी में गंगा, कठौती में गंगा। मन यदि अपना खुश है तो पंचम काल में चौथा काल भी आ सकता है, और मन दुखी है तो चौथे काल में भी छठा काल हुआ है। आप सोच रहे, आपका निर्देश, आपका जो मन है, पॉजिटिव थिंकिंग, जितनी अपनी पॉजिटिव थिंकिंग होगी हर बुरा दिन उसकी खुशी में बदल सकता है। जितनी अपनी पॉजिटिव थिंकिंग होगी आंख में आंसू निकलेगा और चेहरे पे मुस्कान आ सकती है, आ सकती है। पॉजिटिव थिंकिंग ना, हर चीज को पॉजिटिव लो। आप यही क्यों ले रहे हैं कि ये सब बुरा दिन आया है? आप ये क्यों नहीं ले रहे हैं कि कितने खर्चे आपके बच गए हैं? कोई खर्चा नहीं है, जैसे अभी तुम बताया, कुछ भी नहीं, सबके खर्चे। अब जितना पैसे थे अब इतना खर्चा, सबका, गाड़ी का खर्चा है नहीं, पेट्रोल का है नहीं, कुछ नहीं, सब खर्चे। कपड़े मपड़े भी ज्यादा लग ही नहीं रहे, लुंगी बनियान में चल रहे हैं सब। लुंगी बनियान है सब, कोई कपड़े पहनना ही नहीं, नहीं तो दिन में 3 जोड़ी कपड़े पहनो, बदलो, कुछ नहीं। तो ये पॉजिटिव थिंकिंग में कोई नुकसान तो हो, कुछ फायदा है तो कुछ घाटे भी है। कहीं नहीं, पर्यावरण कितना विशुद्ध हो रहा है सब तरफ से, कितने, तो ये सब चीजों पर अपन को सोचना है। यदि अपना पॉजिटिव थिंकिंग बन जाए तो व्यक्ति कितनी भी बुरी परिस्थिति आ जाए उसके चेहरे पर उदासीनता नहीं आएगी। वो हर परिस्थिति में, यहां तक कि मौत को भी महोत्सव रूप मनाने तक की ताकत पॉजिटिव सोच में है। मौत का महोत्सव, जिंदगी में मृत्यु महोत्सव का, मौत भी महोत्सव बन जाए यदि तुम्हारा सोच पॉजिटिव बन जाए तो ये अपना है। चौथा काल मानना ही चाहिए। महाराज श्री कविता जैन कोटा आपके चरणों में नमोस्त निवेदित करते हुए प्रश्न कर रही हैं कि बच्चे के जन्म को 45 दिन हो गए हैं, अब बच्चे को मंदिर में ले जाना है धर्म के संस्कार कराने के लिए, परंतु अभी मंदिर बंद है, अब हम क्या करें और उसको कैसे धर्म के संस्कार दिलाएं? जन्म को 45 दिन हो गए बच्चे को और उसे मंदिर में धर्म के संस्कार दिलाने ले जाना है, क्योंकि 45 दिन ले जाते हैं टेम्पल डे, लेकिन आज मंदिर बंद है तो हम उसको कैसे संस्कार करें? अपने घर भी फोटो के सामने उसकी परिक्रमा करा लीजिए। जिस दिन मंदिर खुल जाए उसका इस कार्यक्रम को उस दिन मना लेना। हमारे यहाँ ऐसा नियम होता है, जो कार्यक्रम टल जाता है, जैसे व्रत का कोई नियम है, किसी कारण से व्रत नहीं कर पाए तो उसको आगे बढ़ा लेंगे। अभी आप अपने घर में बैठ करके उसको धोती दुपट्टा पहना करके उसको पूजा में सामने, जैसे अपन महावीर जयंती में पूजा की, ऐसे पूजा करा करके उसका दस्तूर पूरा करो। और जिस दिन मंदिर जाने की सुविधा बनेगी उस दिन आप फिर उसको ठाठ से ले जाना। महाराज श्री अतुल जैन उत्तम नगर दिल्ली से आपके चरणों में नमोस्त निवेदित करते हुए कहते हैं, मुनिश्री 18 अप्रैल को मेरे बालक का 9वां जन्मदिन है और मेरी भावना थी कि मैं प्रथम अभिषेक आपके सानिध्य में बिजौलिया में कराने के लिए मैं साथ में लेके जाऊं, शांति धारा भी कराऊं, परंतु लॉकडाउन के कारण यह करना संभव नहीं हो पा रहा है। तो इस स्थिति में गुरुदेव मैं क्या करूं? कुछ नहीं करना। मैंने जो जवाब अभी दिया है, परिस्थिति को कभी भी नकारना नहीं, और परिस्थिति के कारण तुम्हारा संकल्प टूटा हुआ नहीं माना जाएगा, क्योंकि तुम अपनी तरफ से नहीं टाला है। सरकार की कानून का उल्लंघन करके, जिस परिस्थिति में उल्लंघन करके मंदिर आना भी दोष है और आज्ञा का पालन करना ही निर्दोष बना भी। कोई को किसी प्रकार का, मैंने पहले कहा, कोई दोष नहीं लग रहा, किसी का कोई नियम नहीं टूट रहा है,
क्योंकि हमारा जैन दर्शन भाव प्रधान दर्शन है, परिणामों को देखता है। महाराज श्री नीलम जैन कोलकाता, आपके पावन पवित्र चरणों में पूरे परिवार का नमोस्तु। महाराज श्री, जब कोई जुलूस आदि भव्य शोभा यात्राएं निकलती हैं तो भगवान का रथ सबसे पीछे रहता है और हम सब रथ के आगे रहते हैं, और जब गुरु का विहार होता है तो गुरु जी आगे रहते हैं और हम सब उनके पीछे रहते हैं, दोनों ही तो पंच परमेष्ठी में आते हैं, फिर ऐसा क्यों मार्गदर्शन करें? ये बिहार है, वो जुलूस है, ये उनका बिहार है महाराज का, और भगवान का बिहार नहीं हो रहा है, वो आप अपने लिए करा रहे हैं। तो बड़ा आदमी राजा जो है वह पीछे ही चलता है, और वहां तो आगे चलने में आगे भी चलते हैं लोग, ऐसी बात नहीं है, लेकिन वहां एरिया समिति देखना पड़ती है, देखकर चलना पड़ता है। तो बिहार अनुष्ठान नहीं है, बिहार एक व्यवस्था है, बिहार एक मुनि की चर्या है, ना कि कोई अनुष्ठान है। इसलिए उनको पीछे, महाराज भी जब जुलूस में रहते हैं तो आप लोग पीछे रहते हैं। अनुष्ठान तीर्थंकरों का जुलूस भी ऐसे ही बनता है कि हरिवंश पुराण में आया, आगे सौधर्म चल रहा है, कुबेर चल रहा है, लोकांतिक दो चल रहा है, पूरा जुलूस आगे निकलता है, फिर अंत में बाद में चलता है। ये एक परंपरा है, विधि है। इस अपेक्षा से भी कह सकते हैं गुरुवर के अगर मुनि संघ आगे रहेगा तो जैन जिनेतर सभी को मुनियों के दर्शन भी होंगे। वो व्यवस्था है, तुम्हारी व्यवस्था का, उसमें कोई ऐसा कोई लॉजिक, कोई ठोस लॉजिक नहीं। गुरु चरणों में नमोस्तु। मयूर जैन खांदू कॉलोनी। गुरुवर, जैन धर्म में त्रिकाल चौबीसी का वर्णन आता है। भूत और वर्तमान तीर्थंकर काल में मोक्ष संभव था तो वे तीर्थंकर बने, लेकिन अभी पंचम काल में मोक्ष संभव नहीं है, तो भविष्य में तीर्थंकर कैसे बनेंगे, या फिर वर्तमान तीर्थंकर के नाम बदल जाएंगे? कृपया जिज्ञासा का समाधान करें। तीर्थंकर उसी भाव में भी होते हैं। अपने यहाँ जितने तीर्थंकर होते हैं वे एक भाव पहले, यानी तीसरे भाव में तीर्थंकर प्रकृति बंद कर चुके थे। जिनकी तीर्थंकर प्रकृति बंद हो चुकी है या कुछ लोग बंद करेंगे, उनके नाम पहले से घोषित कर दिए गए, क्योंकि उनकी कर्म की व्यवस्था भगवान महावीर स्वामी के केवल ज्ञान में झलक गई कि इन्होंने ऐसा कर्म बांध लिया है तीर्थंकर का, अथवा इन्होंने ऐसा पुण्य बांध लिया है कि आगे तीर्थंकर प्रकृति का बंद करेंगे ही करेंगे। उनकी घोषणा हो गई है, क्योंकि आगे नाम बदल जाएंगे, दूसरे नाम चालू हो जाएंगे। महावीर स्वामी का शासनकाल ना हो करके महापद्म नाम का शासनकाल आएगा। ये भूत में आ जाएंगे, पुरानी भूत चौबीसी खिसक जाएगी। जैसे अपन त्रिकाल चौबीसी बनाते हैं, तो त्रिकाल चौबीस में भूतकालीन चौबीसी बनाते ना, आगे उस सर्पणी में चौबीसी बनाएंगे कोई त्रिकाल, तो ये जो वर्तमान के ये तो भूत में आएंगे, और जो वर्तमान के हैं वो वर्तमान में जाएंगे। ऐसी व्यवस्था बनती आ रही है। महाराज श्री, आपके आशीर्वाद से बहुत सारे परिवार जो कि इस लॉकडाउन के चक्कर में भोजन व्यवस्था नहीं बना पा रहे थे, और जैसे ही आपके मुख से आशीर्वाद मिला तो एक भक्त करकबील में रहने वाले थे, उनका संदेशा यहां तक पहुंचा, और आपके आशीर्वाद से एक भक्त ने, वहीं के गोटे गांव के निवासी थे, उन्होंने उस परिवार को वहां पर व्यवस्था बना दी। ऐसे ही ग्वालियर की स्थिति आई, ऐसे ही भोपाल से आया तो भोपाल में भोपाल के भक्त महाराज श्री आपके आशीर्वाद से पूरी की पूरी व्यवस्था हमने पूरे भारत में अपना नेटवर्क जो भी जहां था मैंने व्यवस्थित कर दिया है। मुझे इतना टाइम नहीं लगता। मेरे पास ना तो कोई मोबाइल है ना कोई लैपटॉप है, लेकिन मेरे पास नेटवर्क इतना है कि इतना मोबाइल और लैपटॉप के पास नहीं था। जहाँ जिस प्रांत का जिस स्थान का नाम ध्यान करता हूँ वहीं कोई ना कोई भक्त बैठा मिल जाता है, और वो तुरंत कह देता है महाराज जी चिंता मत करो, आप आदेश दो। आपके प्रवचन सुन करके आपके भक्त ने मोर्चा संभाल लिया है। जय हो। सब तरफ से सबने जहां जहां भक्त बड़े सबके एक आवाज आ गई है, हमने अपना एरिया का मोर्चा संभाल लिया है। अभी ललितपुर से आए शीलचंद नारायण के अंचल जी पंचायत कमेटी के अध्यक्ष, हम लोगों ने पूरे जिले का पूरा मोर्चा संभाल लिया है। टीकमगढ़ के अलग मोर्चा आ रहा है, सब जगह के मोर्चे संभाल। गोटे गांव का नाम आ गया, कमल स्टोर। हाँ, कमल जी जो हैं उन्होंने कहा मैंने मोर्चा संभाल लिया। आप तो नाम भेजो, बाकी सब व्यवस्थाएं हम कर लेंगे, क्योंकि अब कोई यहां से ना तो ट्रक जा सकता है, कोई ट्रक वक्त तो जाना नहीं, सब कुछ वहीं के वहीं करना है। तो इतना बड़ा नेटवर्क है कि जहां जहां जो जो भक्त हैं सब ने मोर्चा संभाल करके और तैयारी शुरू कर दी। लेकिन ये ध्यान रखना, डायरेक्ट कोई संपर्क नहीं करेगा, सबका यहां नाम आएगा,
यहां नाम आने के बाद ही वे तुम्हारा सहयोग करेंगे। ऐसे नहीं कि तुम उनके जाके दरवाजे पर लाइन लगा लो। हाँ, नहीं तो अपने आप बहुत बदमाश लोग बहुत हैं। यहां भेजने में तो लोगों को पसीना आएगा, क्योंकि मैं तो बहुत आगे से समझ लेता हूं। तो नाम तुम्हें यहां भेजना है। नाम का अर्थ तुम्हारा नाम, जैसे अभी गांव का नाम घोषित किया, नाम नहीं, आपका नाम कुछ भी नहीं उजागर किया जाएगा। आपका नाम पूर्णतः गुप्त रखा जाएगा, आज भी और कल भी। लेकिन आपका नाम आते ही हम वहां के व्यक्ति को कह देंगे, वो आपसे संपर्क करेगा। पूरे भारत में हमने पूरा नेटवर्क व्यवस्थित कर दिया है। कोई भी व्यक्ति इस लॉकडाउन के समय भूखा ना सोवे, प्यासा ना सोवे, आराम से खाने पीने के साथ जिए। बाकी उसकी किस्मत है, जो कुछ होना है। तो इसलिए जैनियों के लिए ये पूरी की पूरी व्यवस्था पूरे भारत में 2 दिन के अंदर ही पूरा सब में पूरा नेटवर्क बिछ चुका है। आपको नाम देना है, भेजना आपको यहाँ से यहाँ पड़ेगा। तो यहाँ पर कोई व्हाट्सएप पे अपने नंबर नहीं चलाएगा, कोई व्हाट्सएप चला करके हमारे अपने नंबर नहीं चलाएगा कि महाराज ने जो आह्वान किया है वो संपर्क मेरे से करे। मैं किसी ग्रस्त के साथ अपना नाम नहीं चलने देता जी। मेरे नाम के बिना चलाओ तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन इसके यहाँ चलाना है तो यहाँ तीर्थ क्षेत्र कमेटी का आपका नंबर पास है। तीर्थ क्षेत्र कमेटी के जो आपके नंबर हैं, इन्हीं नंबरों पर आप सूचना दीजिए। यहाँ मैनेजर बैठे हैं और मैनेजर संजीव जी 24 घंटे ड्यूटी पे। इस समय देखो मैनेजर बहुत ड्यूटी पे काम, इस समय 24 वही काम करते हैं। कोई भी काम आता, महाराष्ट्र का जब था तब भी 24 घंटे, अभी भी 24 घंटे फोन उसका चालू रहता है मैनेजर का। कोई भी फोन आता है, आप यहाँ के मैनेजर को, जो भी नंबर आपके हो, मुझे नंबर पता नहीं है क्षेत्र कमेटी के सबके पास नंबर, सब लोग अपनी सूचना यहाँ भेजें। आपके पास 24 घंटे के अंदर अंदर आपके घर में पूरा राशन पानी पहुंच जाएगा। कितना पहुंचेगा वो यथायोग आपकी मांग सुविधा को देख करके किया जा सकता। महाराज जी, गोटे गांव वालों ने तो मुझे ये भी संदेश दिया कि आप तो महाराज जी का आशीर्वाद दिलाओ और पूरे जिले को मैं संभालता हूं, लेकिन गुरु आशीष मुझे मिलता रहे बस। हाँ, लेकिन सबको संपर्क यहाँ के थ्रू होगा तब, क्योंकि नहीं तो व्यवस्था नहीं बन पाएगी, अव्यवस्था हो जाएगी। बहुत अच्छा। पुणे से भी महाराज जी फोन आया था, उनकी व्यवस्था भी आपके आशीर्वाद से वहीं के वहीं व्यवस्था बना दी गई। महाराज श्री ऊषा जी पटवारी बिजौलिया साहब के चरणों में नमोस्तु निवेदित करते हुए जिज्ञासा रखते हैं। अभी तक जितने नाम आए 24 घंटे के अंदर अंदर उनके पास सामग्री पहुंच गई। 24 घंटे के अंदर, कोई ज्यादा टाइम लगना, ऐसा नहीं कि तुमने आज किया महीनों में पहुंचे। 24 घंटे के अंदर अंदर आपके पास बराबर जो सुविधा है वो पहुंचेगी। इसलिए कोई भी जैनी कहीं भी हो, एक दूसरे से संपर्क करके भी हो तो भी उनके नाम आप भेज सकते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं जो स्वयं नहीं भेजते हैं स्वाभिमान के साथ, तो अड़ोसी पड़ोसी उनको समझ करके और उनकी सहयोग के रूप में उनका नाम यहाँ तक भेजा जा सकता है। महाराज जी ऊषा जी पटवारी बिजौलिया नमोस्तु, उनकी जिज्ञासा कि विषयों की दाहें को शांत करने का क्या उपाय है? जीव तत्व का विपरीत सिद्धांत क्या है? कृपया मार्गदर्शन करें। विषयों की दाहें को शांत करने का उपाय है वह जीव तत्व का विपरीत सिद्धांत क्या है? तत्व का चिंतन। कोई भी चीज को लिए अपन को पॉजिटिव सोचना है और नकारात्मक सोचना है कि इससे हानि क्या है और इससे लाभ क्या है। वह स्वयं अपने आप में सोच सकता है। यदि स्वयं नहीं सोचता है तो जो दूसरे लोग हैं उनके परिणाम क्या निकले। हमारे आचार्य जी से एक बार पूछा ईश्वरी के अंदर कि महाराज कैसे आपने जाना कि संसार के में सुख नहीं है? आपने तो कोई संसार भोगा नहीं, आप तो बहुत छोटी सी उम्र में यहाँ आ गए, फिर आप कैसे कहते संसार में सुख नहीं है? तो आचार्य जी ने बहुत अच्छा जवाब दिया। उन्होंने कहा आपकी शक्ल देख करके, आपका यहां आना बता रहा है कि मैंने कुछ अच्छा किया है और मैं तुम्हारे पास नहीं आ रहा हूं, इसका अर्थ तुमने अच्छा नहीं किया है। आप क्यों आ रहे हैं मंदिर, आप क्यों आ रहे हैं साधु के पास? आपका आना बता रहा है कि आप जो अंदर आत्मा बोल रही है कि जो इन्होंने किया वही वंदनीय है, वही अर्चनीय है। तो इस प्रकार से अपने परिणामों को तत्व चिंतन के माध्यम से, थोड़ा विषय कोई चीज नहीं है, विषय एक उफान है, एक मन की हवस है, मन की भूख है, शरीर की भूख नहीं है। कितना भी विषय कसाय में डूबा हो, उसी समय कोई आतंकवादी बंदूक लेके आ जाए तो जल्दी बोलो,
उस समय हवा खिसकेगी कि तुम्हारी हवा भरेगी? उस समय क्या होगा? 2 मिनट में सब उड़ जाए, क्योंकि शरीर की भूख है ही नहीं। जितने विषय आदि कसाय हैं ये मानसिक भूख है, और मानसिक भूख का तरीका है मन को कन्वर्ट कर दो, मन को थोड़ा रोक दो। थोड़ी देर मन को रोकते ही खत्म हो जाता है। एक उत्तेजना है, उत्तेजना को थोड़ी देर के लिए यदि अपन उसको कंट्रोल कर ले तो उत्तेजना अपने आप खत्म हो जाती है और हमारा रास्ता ठीक हो जाता है। तत्व का विपरीत सिद्धांत का अर्थ होता है कई प्रकार का, एक तरफ का नहीं। सारी दुनिया में एक ही जीव तत्व है, सब उसके अंश हैं, ये विपरीत सिद्धांत है। शरीर और आत्मा को एक मानना ये विपरीत सिद्धांत है। जीव का जो ज्ञान दर्शन स्वभाव वाला है ये नहीं मानना, ये विपरीत सिद्धांत है। कारण कार्य की अपेक्षा विपरीत सिद्धांत। जीव को प्राप्त करने के जो कारण हैं उसको नहीं मानना। जीव का जो ज्ञाता दृष्टा स्वभाव है उसको ज्ञाता दृष्टा मानना ही नहीं। तो जीव का जो वास्तविक स्वरूप है उसके अन्य रूप में स्वीकार करना विपरीत सिद्धांत कहलाता है। महाराज श्री पवन जी वंदना संतना से आपके चरणों में सपरिवार नमोस्तु निवेदित करती हैं, और उनका प्रश्न है कि तीर्थंकर भगवान जब तक संसार में रहते हैं तब तक उनके परिवार के सदस्यों का वियोग नहीं होता क्या? यदि हाँ तो माँ पिता की आयु तो बहुत हो जाती होगी, क्या वे बहुत अधिक वृद्ध नहीं हो जाते होंगे? दूसरा, नारकी देव मरकर उसी गति में और विपरीत गति में नहीं जाते, इसका कोई विशेष कारण है क्या? पहली बात तो तीर्थंकरों के माता पिता का मरण इसलिए नहीं होता, कोई विशेष नहीं होता, क्योंकि तीर्थंकर दीक्षा लेते हैं। तो दीक्षा के बाद तो मरण हो सकता है, जब तक वो घर में है तब तक मरण नहीं होगा। तो ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि पहले उम्र इतनी बड़ी रहती थी। 83 लाख पूर्व वर्ष से ज़्यादा उम्र नाभि राय की थी, क्योंकि नाभि राय भोग भूमिया जीव थे, तो उनकी उम्र तो बहुत बड़ी उम्र मानी जाती है। तो ऐसी कोई बात नहीं, वृद्ध तो होते थे, लेकिन तीर्थंकर को जन्म माने रहने वाले वृद्ध इतने वृद्ध नहीं होते कि वो असहाय हो जाएं, उनको पैरालिसिस हो जाए, वो अंधे हो जाएं। जो आज वर्तमान में देखा जाता है ऐसी वृद्धता उनमें नहीं आती, ये उनकी पुण्य प्रकृति होती है। दूसरा, नारकी देव मरकर उसी गति में और विपरीत गति में इसलिए नहीं जाते क्योंकि वो इतना दुख भोग चुकते हैं। कई बार आपके अपराध में होता ना कि ये रिमांडर पे इतने दिन भोग चुका है कि अब सजा भी भोग गया, तो वो इतने दुख भोग चुका है, इतने दुख है कि नारकी नरक में नहीं जाता। अब वो स्वर्ग क्यों नहीं जाता? क्योंकि वो दुखों में इतने आर्त ध्यान कर चुका है, इतने आर्त ध्यान कर लिया है कि अब वो स्वर्ग के लायक उसका पुण्य ही नहीं बचा। दुख इतने भोग चुका कि नारकी बनेगा नहीं, लेकिन दुख में इतने आर्त ध्यान उसने किए हैं कि वह तेजोलेस्या के परिणाम नहीं कर पाता, इसलिए वहां पर वो नहीं जा पाता है। महाराज श्री सीलचंद दाऊ अनौरा वालों का जिज्ञासा है कि महाराज श्री आपके आह्वान पर जैन समाज घर बैठे भी बाढ़ वालों को, कोरोना महामारी आदि रोगों में हर समय आपके आशीर्वाद से मदद करने को तैयार रहती है, लेकिन क्या विधायक, सांसद, मंत्री यह लोग लाख रुपए की तनख्वाह एवं भत्ता आदि लेते हैं, लेकिन देश पर संकट आने पर इन महानुभावों को क्या कर्तव्य होना चाहिए, मार्गदर्शन करें। कायदा से तो मेरा तो कहना है कि देश के प्रत्येक विधायक और सांसद को अपने कोटे से जितने दिन का लॉकडाउन हुआ है इतने दिन का वेतन तो गवर्नमेंट के खाते में भेज देना है, ये स्वेच्छा से। गवर्नमेंट रोकेगी वो बात अलग है, अब उसकी तो बात कहनी है, लेकिन आप अपनी इच्छा से रोकोगे तो बहुत बड़ा दान है। संसार के सारे विधायक, सांसद और लोकसभा सदस्यों से कहना है, प्रश्न आया है तो ये कम से कम 1-2 महीने का, क्योंकि इनके पास इतना है कि 1-2 महीने के वेतन से इनके परिवार पर कोई फर्क पड़ेगा नहीं। 1 नंबर का है, 2 नंबर का है, ये बात मैं नहीं कह रहा हूं कितना है, पर यदि तुमने ये घोषणा कर दी सारे विधायक सांसद मिलकर के कि हमारे लिए जो भी वेतन 2 महीने का मिलेगा वो 2 महीने का हम इस कोरोना फंड के लिए, गवर्नमेंट के लिए समर्पित करते हैं, तो एक बहुत बड़ा आदर्श, बहुत बड़ा विधायकों का आदर्श जनता के ऊपर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा कि हमारे नेताओं ने त्याग किया। बड़े बड़े ऑफिसर लोग हैं जो नौकरों पे पेशे में हैं, वे भी इस बात को कह सकते हैं कि नहीं, हम अपने 1 वेतन हम इसके लिए समर्पित करते हैं। जो गरीब हैं, जो छोटे छोटे 4th क्लास के हैं, जो कैटेगरी होती है ना 1st सेकेंड, तो 4th क्लास वाले उनको नहीं कह रहा हूँ, छोटे मोटे को नहीं, बेचारे खाएंगे क्या, लेकिन जो बड़ी पोस्टों के ऊपर हैं, आज भारत में जितने कलेक्टर हैं,
जितने आईएएस ऑफिसर हैं, तहसीलदार से ऊपर, एसडीएम से ऊपर, जितने आईएएस आईपीएस ऑफिसर हैं, ये सारे भारत के आईएएस ऑफिसर हैं, यदि एक एक महीने का अपना वेतन, दो दो महीने का अपना वेतन दे दें तो हमारे देश का हर समस्या का समाधान हो जाएगा और जितने अच्छे कार्य मेडिसिन हो जाएगा। तो दो लोगों को मेरे अभी आज उपदेश देना, एक तो विधायक, सांसद, राज्यसभा सदस्यों की, और जितने आईपीएस आईपीएस ऑफिसर हैं, आईएएस ऑफिसर हैं, आरएम जो भी बने हैं, यानी एसडीएम से ऊपर वाले हैं, उन सब को अपना एक एक दिन का वेतन यदि ऐसी संकट की घड़ी में देते हैं तो एक महीने का, 2 महीने का, जो तुम्हारा 1 महीने का तो देना ही है, आगे दे दो। ये करने से भारत माता को भी गर्व होगा और सारे जगत को एक मैसेज जाएगी कि भारत के जितने बड़े बड़े ऑफिसर्स लोग थे, सबने अपने एक एक महीने का त्याग देश के नाम, संकट के नाम समर्पित कर दिया। प्रश्न बहुत अच्छा है। अब वहां तक आवाज पहुंचना और उनका स्वीकार करना, ये उनकी इच्छा स्वेच्छा के ऊपर है, मैं तो बात कह सकता हूं। महाराज श्री बाबू जी आवा वाले उम्मीद मल जी, जो कि अभी जयपुर में सकुशल हैं, और उनकी जिज्ञासा है महाराज श्री आपके चरण में नमोस्तु वंदन। द्रव इंद्री व भाव इंद्री किसे कहते हैं और इनमें क्या अंतर है, कृपया समाधान जो करें। अपनी आंखें पुद्गल के पुद्गल मटेरियल से जो रचना होती है वो द्रव इंद्री कहलाती है, और उस इंद्रियों का आलम्बन लेकर जो आत्मा का उपयोग, जैसे आंख है, आंख जो बाहर दिख रही है ये पुद्गल है, लेकिन आत्मा जो आत्मा का उपयोग देखने वाला जो होता है वो भाव इंद्री होती है। जिससे देखा जाता है वो द्रव इंद्री है और जो देखता है वो भाव इंद्री है। महाराज श्री रमेश जी गदिया गांधी धाम से कहते हैं कि गुरुवर एक बहुत धनवान सेठ के घर में एक नौकरानी काम करती थी। भाई हमेशा प्रसन्न रहती थी। यह देखकर सेठानी मन ही मन विचार करती थी कि इतनी गरीब होकर भी इतना प्रसन्न कैसे रह सकती है। बहुत दिन बीत जाने के बाद एक दिन सेठानी के मन में आया और नौकरानी से पूछ ही लिया कि तू इतनी प्रसन्न कैसे रहती है। तो नौकरानी का जवाब था, जो मेरे पास है उसी को देखती हूं, अपने से बड़े आप जैसे लोगों को देखती नहीं हूं, क्योंकि उनके पास क्या है और मेरे पास नहीं है। और आगे नौकरानी ने एक बहुत अच्छी महत्वपूर्ण बात कही कि अगर आपको भी खुश रहना है तो आप हम जैसे लोगों को देखो तो आप भी हमेशा खुश रह सकते हो। सेठानी जी के आंसू आ गए। गुरुवार उनकी जिज्ञासा है कि कोरोना के इस माहौल में क्या सभी बड़े आदमियों को या उस नौकरानी से शिक्षा नहीं लेनी चाहिए। गुरुवार आज ही कनाडा में पूरे साल के लिए लॉकडाउन कर दिया और घर से ही कार्य करने को कहा गया। ऐसे में गुरुवार हम अपना जीवन जो जीते हैं उसे कैसे अपने जीवन को बदलाव लाएं और उससे शिक्षा लें। प्रश्न छोटा करें, प्रश्न सभी लोगों से कहना है छोटा करें थोड़ा प्रश्न, क्योंकि प्रश्न में ही समय निकल आएगा तो उत्तर लेने में तो पूरा समय खत्म हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में लेकर के जो है नौकरानी ने जो बात कही वो संतोष की बात कही, और संतोष की जब बात होती है तो मैं जो हूं, जहां हूं, जैसा हूं, खुश हूं, ऐसा होना चाहिए। सेठानी की बात जो कही तो सेठानी की बात इसलिए है कि वो अपने से नीचे वाले को देखेगी तो कहेगा मैं सुख हूं। और आज जो 1 साल के लॉकडाउन किया वहाँ की टेक्नोलॉजी अलग है, वहाँ की व्यवस्थाएं अलग है। वहाँ वैसे ही लोग घरों में काम ज़्यादा करते हैं क्योंकि उनका ऐसा सिस्टम है सब। हमने एक बार सुना था कि एक महिला, अकेली महिला 21 फैक्ट्रियां चलाती है, मिशन चलाती है, और कभी किसी फैक्ट्री में जिंदगी में गई नहीं, कभी नहीं। जिस दिन उद्घाटन करके आई बस उसके बाद कभी नहीं गई, और घर में बैठती है, पूरा सिस्टम घर में सेट कर रखा है। जो भी 1 मिनट बटन दबाती सारा काम वहीं से मैनेज करती। नौकर, मशीन बिगड़ जाए तो वेतन बिगड़, सब काम, कभी किसी फैक्ट्री में जाती नहीं। वो अपने घर में सीमित में रहती है और पूरी 21 फैक्ट्री चला रही है। एक अकेली लेडी, ओनली 1 पीस, घर में बैठे। तो उन लोगों की टेक्नोलॉजी है, जो व्यवस्थाएं हैं, अपना भारत के पास इतनी टेक्नोलॉजी नहीं है। अपना भारत तो हाथ से छेनी हथौड़े से काम करता है। अपने भारत को यदि 1 लाख डाउन हो जाए तो घर में बैठ के क्या करेगा बताओ, क्या करेगा घर में बैठ करके। उनके बाद तो घर में बैठ के काम कर लेंगे, भारत घर में बैठ के क्या करेगा। कितने कार्य कर लोगे भारत घर में बैठ करके, घर में कितने कार्य हो सकते हैं। एक परिवार आज भारत का घर में बैठ करके अपने कार्यों को नहीं चला सकता। भारत देश एक अलग देश है जिसकी व्यवस्थाएं भारत देश के अनुसार ही चलेंगी, दूसरे के अनुसार नहीं। महाराज श्री अरविंद मोदी खुरई से निवेदन कर रहे हैं नमोस्तु के साथ।
महाराज श्री धर्म क्या है? क्या पूजा पाठ करना ही धर्म है? स्वरूप को विस्तार से बताने, धर्म के स्वरूप को विस्तार से बताने की कृपा करें। पूजा पाठ ही धर्म है? धर्म है क्या? पूजा पाठ भी धर्म है, ऐसा कहो। बस पूजा पाठ भी धर्म है। पूजा पाठ अकेला मात्र धर्म नहीं, लेकिन पूजा पाठ भी धर्म है। पूजा पाठ के बिना कोई धर्म होता नहीं गृहस्थों का, क्योंकि गृहस्थों का एसेंशियल क्वेश्चन है आवश्यक में देव पूजा गुरु पास्थी स्वाध्याय दानम पूजा मुखो सावो धम्मो। दान और पूजा ये सबके श्रावक के आवश्यक धर्म हैं। देव पूजा पाठ धर्म पूर्ण धर्म तो नहीं है, लेकिन पूजा पाठ के बिना कोई धर्म नहीं है। हार्ड अकेला पूरी जिंदगी नहीं है, हार्ड अकेला, लेकिन हार्ड के बिना जिंदगी बेकार है। लेकिन हार्ड एक पार्ट है, हार्ड अपना एक पार्ट है, पूरा शरीर नहीं है। किडनी अलग है, लीवर अलग है, हाथ पैर अलग है, सब हैं। हार्ट एक पार्ट है, लेकिन हार्ट वो पार्ट है जिसके बिना सारे पार्ट बेकार हैं। तो गृहस्थ के लिए दान और पूजा वो हार्ड है कि उसके बिना उसका कोई दूसरा धर्म हो ही नहीं सकता। इसलिए दान पूजा ही धर्म नहीं है, दान पूजा भी धर्म है। और दान पूजा के बिना गृहस्थ का कोई भी धर्म हो ही नहीं सकता, असंभव। जैसे आपके परीक्षा में आता है कि पहला क्वेश्चन अनिवार्य है, और किसी व्यक्ति ने पहला क्वेश्चन नहीं किया, अन्य क्वेश्चन कर दिए, तो फेल माना जाएगा। गलत लिखो सही लिखो, लेकिन आपको पहला क्वेश्चन करना पड़ेगा। इसी प्रकार गृहस्थ को दान पूजा किए बिना कोई धर्म उसका हो ही नहीं सकता। वो सामायिक कर ले, पूजा सामायिक कर ले, स्वाध्याय कर ले, कुछ भी कर ले, लेकिन यदि वो पूजा और दान की दो चीजें नहीं करता है तो कुंद भगवान वीरसेन स्वामी महाराज सटखंडा गांव के टीकाकार स्पष्ट रूप से कहते हैं वो श्रावक की कोटि में आ ही नहीं सकता। इसलिए यह भी धर्म है, इसके बिना कोई धर्म है नहीं। बस सबसे बड़ा उदाहरण दिया, पूर्ण धर्म नहीं है, लेकिन दान और पूजा हार्ड है, हृदय है श्रावक का। महाराज श्री जूही सामरिया इंदौर से आपके चरणों में नमोस्तु। गुरुदेव, विभीषण का धर्म का साथ देना सही था या कुंभकर्ण का? अपने भाई एवं कुटुंब का साथ देना सही था? कृपया मार्गदर्शन करें। विभीषण का कर्तव्य सही था, क्योंकि नीति ये कहती है कि जब खुद का भाई अधर्म की तरफ चला जाए और यदि दुश्मन धर्म के मार्ग पर है तो दुश्मन का पक्ष लेना चाहिए, नीति यही कहती है। किशनगढ़ से विनय जी गंगवाल, महाराज श्री नमोस्तु। महाराज श्री हरिवंश पुराण में आया है कि सामान्य रूप से जीवों के दो भेद, संसारी और सिद्ध हैं। यह दोनों भेद उपयोग रूप लक्षण से सहित हैं और विशेष की अपेक्षा दोनों ही अनंतानंत भेदों को धारण करने वाले हैं। विशेष की अपेक्षा से दोनों अनंतानंत भेदों को धारण करने वाले से क्या आशय लें? क्योंकि दो अनंतानंत का अर्थ अनंत पर्याय हैं। अनंत जीव, संसार की अपेक्षा देखो तो बनफड़ी का जीवाण अनंत, अनंत प्रमाण के अनंत कहते हैं ना, हरि अनंत, हरि कथा अनंत। तो जीव है उससे अनंत परिणाम उसके। और सिद्धों की अपेक्षा करो तो काल की अपेक्षा अनंत काल पहले सिद्ध हो गए, एक आज हो रहे, एक अनंत काल बाद होंगे। इस अपेक्षा से द्रव्य छेद काल भाव की अपेक्षा से अनंत का परिणति बन जाती है। महाराज श्री महेंद्र जैन पत्रकार इंदौर, आपके चरणों में नमोस्तु। गुरुवार विषम परिस्थितियों में सभी का समय अनुकूल हो, इस भावना से किसी प्रिय और स्वास्थ्य के लिए उपयोगी वस्तु का त्याग करना पड़े, विकल्पों के साथ किया जाता हो, तो उसका फल या पुण्य विकल्पों के कारण प्रभावित होता है? कृपया मार्गदर्शन करें। आपके परिणामों पर आधारित है, परिस्थिति पर आधारित है। हमारे यहाँ किस परिस्थिति में आपने किया और आपका परिणाम क्या था, उस पर निर्णय किया जाएगा। कोई ऐसा सिस्टम नहीं है कि ये खाने से ही पाप होगा, ये नहीं खाने से ही पुण्य होगा। महाराज श्री प्रियांशी जैन कोटा, गुरुवार के चरणों में नमोस्तु। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है कि आज पूरा विश्व कोरोना महामारी की चपेट में है। इस महामारी से जो लोगों की मौत हो रही है, और तो और उन लोगों की डेड बॉडी को भी अपने परिवार वालों को भी नहीं दिया जा रहा, तो हम क्या समझे, इसे क्या माने जो इनके साथ ऐसा ही होना था या कुछ और? सब ठीक हो रहा है, नहीं देना ही अपने हित में है, क्योंकि वो देश भाव से नहीं दे रहे हैं, वे तुम्हारे कल्याण के। वो तो मर ही गया, यदि आपको देते हैं तो आपको और संकट आ सकता है। अभी एक मुर्दा है, कल दूसरा मुर्दा तैयार हो जाएगा। ये व्यवस्था है, इसको स्वीकार करना चाहिए।
ना इसमें उस आत्मा को कोई तकलीफ होने वाली है, ना वो आत्मा भटकेगी, कुछ भी नहीं होने वाला, ना वो भूत बनेगी, ना प्रेत बनेगी, कुछ नहीं बनेगी, बल्कि ये व्यवस्थाएं हैं, इसके लिए स्वीकार करना चाहिए। अंशु गोदा कोटा गुरुवर नमोस्तु। उनकी जिज्ञासा है कि द्रव्य संग्रह ग्रंथ में भावाश्रव के भेद में मिथ्यात, अविरति, प्रमाद, कसाय योग, जब 15 प्रमाद में 4 कसाय हैं तो फिर कसाय को अलग से क्यों बताया गया है? कसाय 2 प्रकार की होती हैं, एक तो द्रव्य कसाय और एक भाव कसाय। कसाय अपना नाना रूप धारण करती है, मिथ्यात के साथ वही कसाय अलग रूप हो जाती है, मिथ्यात के अभाव में कसाय अलग रूप हो जाती है, और इनके बिना भी कसाय काम करती है। जैसे ऊपर जाकर के मिथ्यात खत्म हो जाएगा लेकिन कसाय रहेगी, असंयम कसाय, अवृत्ति खत्म हो जाएगी, कसाय रहेगी, आगे जाकर के कसाय का अभाव होगा, योग रहेगा। तो ये एक दूसरे के मिलकर के भी काम करते हैं और अलग अलग भी काम करते हैं, इसलिए इनको अलग से व्यवस्था बनाई गई। यशा पटवारी बेजौलिया नमोस्तु गुरुवर। गुरुवर साधु आगम चक्षु होते हैं, संसारी मनुष्य इंद्रिय चक्षु होते हैं, देवगण अवधि चक्षु होते हैं, व सिद्ध भगवान सर्व चक्षु होते हैं, अर्थात वह सभी पदार्थों को इंद्रियों के बिना देखते हैं, तो सिद्ध भगवान सर्व चक्षु कैसे कहलाएंगे? सर्व चक्षु उनको केवल दर्शन की अपेक्षा कहा जाता है। हमारे यहाँ दर्शन 4 होते हैं, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन और केवल दर्शन। तो केवल दर्शन, दर्शन की जो परिभाषा है वो उनको भी विषय विशेष सन्निपात, यानी वो दर्शन के माध्यम से विषयों को, इसलिए विश्व चक्षु कहा जाता है, क्योंकि संपूर्ण विश्व को देखने की उनमें क्षमता है, उनमें छायक अनंत दर्शन नाम का जो गुण प्रकट हुआ है उस अपेक्षा। अनिल पटवारी बेजौलिया नमोस्तु गुरुवर। संसार में नया कुछ भी नहीं है, नया तो आत्मा का अनुभव होता है जो इस जीव ने आज तक नहीं पाया, न जाना है, न देखा है, न अनुभव किया है। मेरा प्रश्न है कि आत्मा का अनुभव क्या होता है, वह किसको वह कैसे प्राप्त होता है? दुनिया में जो कुछ भी है सब नया ही है, पुराना कुछ नहीं है। एक अपेक्षा से, समानता की अपेक्षा से वही है, नए की अपेक्षा जैन दर्शन ने इस पर कहा, जो पर्याय एक बार नष्ट हो गई वह पर्याय दोबारा कभी नहीं लौटती, उस जैसी आ जाएगी, उस जैसी आ जाएगी, वही नहीं आएगी। क्योंकि एक बार जो पर्याय, जो वेद यदि वेद यदि समय समय विनस्ति वही हम तम जान गोद नानी वह मवी न कंखति कयावी, जो एक बार वेदन में आ गया वो अनंत काल के लिए खत्म हो गया, वो अभिभागी प्रतिष्ठित नहीं आने वाले लौट करके। इसलिए जब एक तरफ से देखते हैं तो सब कुछ नया है, यहाँ पुराना कुछ है ही नहीं, लेकिन समानता की अपेक्षा देखते हैं तो पुराना लगता है। यह मनुष्य पर्याय हमें अनंत बार मिल गई, लेकिन अभिभागी प्रतिष्ठित अलग थे, वो उस समय निर्माण करने वाले अलग हैं, अब निर्माण करने अपेक्षा है हम। इसलिए इन दोनों में सापेक्ष लगाना, यहाँ जो कुछ भी घटित है सब नया है, और समानता की अपेक्षा देखा जाए तो सब पुराना है। आत्मा का अनुभव भी, आत्मा के परिणाम भी संसार अवस्था में उसी समान अनंत बार हो गए, लेकिन जो परिणाम हो गए वो परिणाम से नए ही है, लेकिन समानता की अपेक्षा पंच परावर्तन रूप यानी भाव परिवर्तन में आ जाता है। बालचंद जी जैन नरियावली महाराज श्री नमोस्तु। गुरुदेव, मेरे पिताजी राजकुमार जी जैन कोलुआ वालों का निधन 20 तारीख को शाम 7 बजे सामयिक करते करते हो गया। जैसे ही उनकी आत्मा का निकलने का समय आया तो उनके मुंह से आवाज निकली कि हम भगवान के यहाँ जा रहे हैं। उसी दिन सुबह जब हम शांति धारा में गए तो उन्होंने कहा आज मेरी अंतिम शांति धारा है, और सभी छोटे बड़ों को क्षमा भी मांगी और कहा हमारी संलेखना करवा दो, लेकिन लोग समझ ना सके। गुरुदेव, मेरे पिताजी को कौन सी गति मिली होगी? अच्छी गति, सदगति। ऐसा परिणाम आना ही सदगति का कारण है, क्योंकि अंत समय पहली बात संलेखना का भाव आना, दीक्षा का भाव आना, व्रत लेने का भाव आना, परिणाम आ जाना ही सदगति का कारण है। बराबर उनकी समाधि मानी जाएगी, क्योंकि परिणाम से भाव की समाधि तो उन्होंने कर ही ली। इंदिरा जैन कोटा नमोस्तु गुरुदेव। महाराज जी, उनकी जिज्ञासा कि भगवान राम तो स्वयं भगवान थे, फिर उन्होंने विभीषण का साथ क्यों लिया? क्या विभीषण के बिना भी युद्ध का रिजल्ट वो नहीं आ सकता था? 2 कारण हैं। जैन दर्शन के अनुसार भगवान की योग्यता थी, भगवान शक्ति थी, बाद में बनेंगे। वैष्णव दर्शन के अनुसार उनको मानवीय रूप था, तो मानवीय रूप में आने के बाद जिस रूप में जो आते हैं उनको उसी रूप की परिणति हो जाती है, उसी रूप में उनकी क्रियाएं हो जाती हैं। जैसे मानव अपरिचित स्थान को दूसरे पूछ के जाता है, तो चाहे वो भगवान जन्मे चाहे कोई भी जन्मे, क्योंकि उनको अवधि ज्ञान नहीं था, मन पर्याय ज्ञान नहीं था, मति और श्रुत ज्ञान ही 2 थे जैन दर्शन के अनुसार। इसलिए और वैष्णव दर्शन के अनुसार
वो उनकी लीला मात्र थी। चलिए, जिज्ञासा समाधान के पुण्यार्चक थे पन्नालाल जैन, सरला जैन, विवेक बेनाड़ा, केतकी बेनाड़ा, आराध्य, देवांश, बेनाड़ा बेरिंग्स एंड पिस्टन लिमिटेड, बेनाड़ा सोलर प्राइवेट लिमिटेड। सुंदरतम आगमानुसार व वास्तुनुरूप मंदिर, वेदी, मानस्तंभ, कीर्ति स्तंभ एवं भाव चित्र जैन स्थापत्य एवं शिल्पकला को समर्पित सबसे विश्वसनीय नाम इरास्मिक मार्बल्स, मकराना, राजस्थान। आर स्पेशलिटी वर्क्स इन मकराना सुपर व्हाइट मार्बल। एक वर्ष में संपूर्ण भारत में 225 से अधिक कीर्ति स्तंभों को स्थापित करने का रिकॉर्ड। विशेषज्ञ पॉजिटिव एनर्जी युक्त भाव चित्र। शिल्प कार्य हेतु संदीप जैन गोधा 9829078311, शशांक जैन 9413838987, प्रतीक जैन 9414116825। वेबसाइट www.erasmicmarbles.com। मंत्रों में सबसे बड़ा महामंत्र नवकार, मन से सुमिरन जो करे, होवे भव से पार। प्रभु दर्शन से हो सुभा, प्रभु दर्शन से शाम। घर बैठे तू देख ले, हो आत्म कल्याण। आदिनाथ से महावीर तक निज की यात्रा है, सम्मेद शिखर से